हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन हम टैरो से देखेंगे और फीलिंग्स कैंडल बैग से देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन इनका कब तक आ सकता है, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और कुछ लव मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। इस वक्त आपके रिश्ते पे क्या चल रहा है। और यस, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जीज है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। तो यस, आपका कम से कम 6 साल पुराना रिश्ता है या तो आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो। करंट एनर्जीज में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आप दोनों के एनर्जीज में है कि प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, बात करने का दिल भी है। इवन आप दोनों के साइड से एनर्जीज है कि प्यार है लेकिन हम शो नहीं करेंगे। थोड़ी सी फाइव पेंटाकल्स की एनर्जी, डिमोटिवेशन फील हो रहा है, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा आपको। आपने जैसे कि सेल्फ लव करना भी बंद कर दिया है। हो सकता है कि करंट एनर्जीज में आपको फाइनेंशियली भी आप अच्छे नहीं हो, ठीक है। वीक फील कर रहे हो, काम करने का दिल नहीं करता, खुद का ख्याल रखने का दिल नहीं करता है, इवन सिर्फ सोने का दिल करता है आज की डेट में आपका, ठीक है। और फोर्सफुली अगर जा भी रहे हो काम पर तो वहां पे आपका बिल्कुल फोकस नहीं है। 24/7 ये पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं और स्टॉकिंग एनर्जीज आपके साइड से ज्यादा है, ठीक है। आप इस पर्सन को बहुत स्टॉक कर रहे हो और बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हो इस पर्सन के आपकी जिंदगी में वापस लौटने का। आपको इस बात का यकीन है कि ये पर्सन सामने से आएंगे, सामने से बात करेंगे, लेकिन अब आपसे सब्र नहीं हो रहा। और जितना आपको दूरियां दे रहे हैं ये पर्सन, उतना ही कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको इस रिश्ते से अब जाना पड़ेगा। शायद शायद ये पर्सन अब हमेशा के लिए जा चुके हैं, कभी नहीं आएंगे। क्या इसने सच में आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी है? क्या आप ऐसे ही रहोगे, हमेशा डिप्रेशन में ही रहोगे? क्या ये पर्सन ने जैसे कि कभी भी मतलब इनको आपसे ट्रू लव था ही नहीं क्या? और अगर था तो फिर ये पर्सन आपके साथ इतना क्यों खेल रहा है, इतना क्यों आपको तकलीफ दे रहा है, और क्यों ये पर्सन इतना सेल्फिश है, ठीक है। मूव ऑन की एनर्जी इस पर्सन ने किसी के लिए आपको छोड़ा है और किसी और की तरफ अट्रैक्टेड होकर छोड़ा है, या तो अपना कोई फायदा देकर इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। आपका दिल भी करंट में आपको यही कहता है। और ये जो नो कॉन्टेक्ट चल रहा है और ये दूरी आपसे बिल्कुल भी सही नहीं जा रही है, ठीक है। आपका डिप्रेशन लेवल हाई है, बहुत रातें हो चुकी है, आप भी सोते नहीं हो, परेशान बहुत ज्यादा हो, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये पर्सन तो लौटना जरूरी है। आपका प्यार इस पर्सन के लिए कम नहीं हो रहा और आपको आज कल परसों कभी भी ये पर्सन लौटे, आप इस पर्सन को मना नहीं करोगे इस रिश्ते में जाने के लिए, ठीक है। तो इस रिश्ते की करंट सिचुएशन में नो कांटेक्ट है और आप जैसे कि टॉवर दे चुके हैं पर्सन, मतलब कि आपकी जिंदगी से गायब हो चुके हैं, जा चुके हैं। ये एनर्जी चल रही है, ठीक है। और ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। और अगर ये पर्सन आपकी जिंदगी में लौटेंगे नहीं तो फिर आपका एनर्जी ये है कि शायद ही आप कभी किसी और से प्यार कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज, अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। आपके पर्सन का नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। स्टक एनर्जीज है,
आपको जो लग रहा है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, शायद अब सब कुछ ख़त्म है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मूवमेंट कुछ नहीं हो रही। आपके पर्सन को करंट एनर्जीज़ में गिल्ट भी है और ये जैसे कि सोच ही रहे हैं बैठे-बैठे, क्या सच में जो कुछ भी हो रहा है आपके रिश्ते में, क्या ये वजह आपके पर्सन है कि आप हो? ये जैसे कि अपनी गलती अभी तक ऐसे मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इवन इस पर्सन को रियलाइज़ेशन भी नहीं है। इनको लगता है कि इनकी मजबूरी थी इसलिए इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है, या अपनी गलती को अभी भी महसूस नहीं करने की वजह से ये पर्सन आपके सामने मतलब बात करने की कितनी भी इच्छा हो लेकिन ये बात नहीं करते। ईगो बीच में आ जाता है इस पर्सन का कि आपने इनको समझने की कोशिश नहीं करी है, ठीक है? आपने इनको डिस्टेंस दे दिया, आपने इनको पल भर सुना नहीं। इस पर्सन ने जैसे कि आपको समझाने की कोशिश करी, आपसे फिर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी रिसेंट पास्ट में, पिछले 15-20 दिन, 1 महीने में ये पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करी थी, लेकिन आपने इस पर्सन को जैसे कि नहीं वैल्यू दी, ठीक है? आपको ये पर्सन जो भी कहे ना, आपको उनकी हर एक बात अब झूठ लगती है, ठीक है? तो ये भी सोच रहे कि पता नहीं शायद आपका भी प्यार झूठा ही था, क्योंकि अगर आपका प्यार सच्चा था, तो आपकी एनर्जीज़ इस पर्सन के लिए कभी नहीं बदलती, ठीक है? आप पहले जैसे क्यों नहीं हो, ये पर्सन यही सोच रहे हैं। भले गिल्ट की एनर्जीज है लेकिन ये गिल्ट ये आपके सामने शो नहीं करेंगे, ठीक है? और सैड रहते हैं, मून की एनर्जीज और जैसे कि धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, सब कुछ इम्प्रूव होगा। अपने साइड से एफर्ट्स लगा कि कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये अपने आप को ही समझाते हैं, ठीक है? भले गलती इनकी भी है फिर भी ये पेशेंस रखेंगे। और अगर इनको लगता भी है कि गलती आप ही की थी इस नो कांटेक्ट में, अगर आप इनको समझते तो अभी भी आप दोनों अच्छे से कांटेक्ट में और रिश्ते में होते, ठीक है? जैसा आपका पहले सब चल रहा था वैसे सब कुछ चलता, मैरिज को छोड़कर, ठीक है? लेकिन आपने इस पर्सन को समझा ही नहीं और आपने इस पर्सन को गलत समझा, अगर समझने की कोशिश करी भी थी, ठीक है? तो नो कांटेक्ट का रीजन आप हो या तो ये है, लेकिन लगता है इनको करंट में कि पेशेंस रखने के अलावा कोई मतलब इनके पास भी रास्ता नहीं है और आपके पास भी रास्ता नहीं है, ठीक है? गिल्ट है लेकिन ये बोलेंगे नहीं, इवन इस पर्सन ने आपके लिए रास्ता भी क्लियर कर दिया है, ठीक है? या आपके रास्ते का ऑब्स्टेकल बनना नहीं चाहते। आपकी नाराजगी इस पर्सन को महसूस होती है। आपको इस पर्सन से प्यार करके पछतावा हो रहा है, जो आपने इनको बोलकर भी बताया है, ये भी इनको महसूस होता है, ठीक है? इन्होंने आपकी ज़िंदगी खराब करी, इसके लिए पर्सन माफ़ी भी फ़ील करते हैं, लेकिन आपसे माफ़ी माँगेंगे नहीं। कम से कम अगले हम बोल सकते हैं 3 से 4 महीने पर्सन आपको सॉरी तक नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको अभी भी ये फ़ील होता है कि आप ही को सामने से बात करनी चाहिए। आप ही को ये ज़रूरत, आप इनको महसूस कराओ कि आपको इनकी बहुत ज़रूरत है और आपसे जिया नहीं जा रहा, ठीक है? चाहे ये पर्सन कैसे भी, लेकिन आप सिर्फ़ इन्हीं से प्यार करते हो। आप इनकी सारी गलतियों को माफ़ कर चुके हो। आपको इनसे कोई गिला-शिकवा नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। आप इनको ऐसे मैसेजेस करो, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इवन ये पर्सन, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं भी जो इनको ऐसे मैसेजेस कर भी रहे हैं, लेकिन आपको जो नेगेटिव रिप्लाई आ रहे हैं इसीलिए, क्योंकि ये पर्सन आपका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपका अगर ये गुस्सा बढ़ाएँगे तो ही कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके दिल में जो-जो बातें जब तक कि आपकी ज़ुबान से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक कि आपके दिल से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक आप इस पर्सन से नफ़रत करना कम नहीं करोगे। तब तक आपके दिल से इस पर्सन के लिए जो प्यार की फीलिंग्स थी, वो पहले जैसे आपको मतलब फ़ील भी नहीं होगी और आप इस पर्सन को उस एनर्जीज़ में देख भी नहीं पाओगे। तो जो भी है आपके दिल में, आप इस पर्सन को बोलो, इसलिए पर्सन आपको और ज़्यादा उकसाना ही चाहते हैं। और इवन ये पर्सन आपके साइड से भी ऐसे ही कुछ मैसेजेस चाहते हैं, जिससे कि इनको भी आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा आए और ये भी आपको बहुत कुछ बोले, ठीक है? लिटरली पर्सन जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा, जिसका फाइनल रिजल्ट ये होगा कि आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। आप भी इनको सब बोल दोगे, ये भी बोल देंगे और फाइनली रियूनियन 100%, ठीक है? ये आपके पर्सन का माइंडसेट है, ठीक है? प्यार से तो आप बोलने वाले हो नहीं, ये पर्सन आपको प्यार से कितना भी मैसेजेस करे, आप इस पर्सन को मतलब गिल्ट की एनर्जी से महसूस कराओगे कि इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करी है। ये पर्सन मतलब अभी भी इन्होंने आपका नाम देखा होगा फ़ोन में, इनका दिल भी करा होगा आपसे बात करने का, लेकिन ये पर्सन एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे ABLDJKY और जे है, एस भी है। आपके पर्सन के नाम क्या सरनेम की इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है? इनको लगता है कि अगर आपको सामने से थोड़ा सा भी मतलब स्पेशल फील कराएंगी ना, तो फिर आप इस पर्सन के डायरेक्टली बॉस ही बन जाते हो, ठीक है? आप इस पर्सन को कंप्लीट अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगते हो। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा पजेसिव हो, जैसे कि अट्रैक्टर तो हो ही, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, जैसे कि हमने अभी देखा है, ठीक है? तो ये आपके पर्सन को सब पता है, ठीक है, कि आप इनके लिए कितने पजेसिव हो और ये आपको बदलना चाहते हैं इस वक्त, ठीक है? आपका प्यार तो इनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इनको फिर से पहले जैसे वही एनर्जीज में ट्रीट नहीं कर सकते जैसे आप पहले करते थे।
मतलब दिन में जब चाहे बात करना, जब चाहे कॉल करना, जब आपका दिल करे तब आप इनसे मिलना, तो ये आप अभी नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स जो कि आपको भी पता है, ठीक है। जैसे कि आपके पर्सन ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी से कुछ ऐसे लैला मजनू की जैसे प्यार करते हैं, लेकिन ये इनकी जिम्मेदारी है, चाहे लड़का है लड़की जो है, ठीक है, ये इनकी जिम्मेदारी है और ये अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ेंगे, ठीक है। आप भी इनकी जिम्मेदारी थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपको दुनिया के सामने अभी तक अपनाया नहीं था, और अभी भी ये पर्सन को लगता है कि अगर आपको अपनाना भी है ना, इस पर्सन को जैसे कि ऐसे ऐसे साइंस मिल रहे हैं ना जो इनको डरा देते हैं, लाइक इनको कोई डरावने सपने आते हैं, जैसे कि आप दोनों का मैरिज होने के बाद इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आप दोनों के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी ऐसा, लाइक आप दोनों का एक्सीडेंट हो रहा है, आप कहीं पे जा रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, आप इनको डांट रहे हो, आप दोनों में बहुत ज्यादा पेनफुल ऐसी 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 सिचुएशन है जहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी ज्यादा है, मारपीट ज्यादा है, मतलब ये आपके फ्यूचर को लेकर नेगेटिव सोचते हैं अगर ये आपको अभी अपनाएंगे, और वही ये मैनिफेस्ट करते हैं, और ज्यादा मैनिफेस्ट करने की वजह से, ओवर ओवर थिंकिंग करने की वजह से जाने अनजाने आपके पर्सन उसे ड्रीम्स में भी देखते हैं, ठीक है। तो ये डरते हैं, इनको ये सब कुछ अवॉइड करना है, इनको आपको प्यार के साथ ही अपनाना है, प्यार के साथ ही रखना है और जिंदगी भर प्यार के साथ ही रहना है। लेकिन अगर ऐसे सपने इनको आने लगेंगे तो फिर ये तो डरेंगे, फिर ये आपको और डिस्टर्ब देंगे, और फिर इनको और यही लग रहा है कि अभी तक सही टाइम नहीं है, दूर रहे मुझसे, बात मत कर। ईगो तो आप में भी है, इसलिए आपके आपके भी दिल में इस पर्सन के लिए इतना प्यार होने के बावजूद आप इस पर्सन को स्पेशल फील कराना बंद कर चुके हो, और आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि ठीक है अब तू ईगो में भी रहेगी तो भी चलेगा, बस आप इनसे नफरत मत करो, और आपकी नफरत को ये पर्सन प्यार में बदलने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन जो है सो है, और जो चेंज होने का आपके पर्सन को अभी तक तो कोई सोर्स दिखाई नहीं दे रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे हार्ट्स की एनर्जीज बार बार आ रही, जो कि आपके पर्सन का दिल बहुत रोता है इन सब एनर्जीज से, जो इनको जो फील हो रहा है आपको बता नहीं पाते, कंफ्यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। कंफ्यूजन इसी बात का है कि जो इनको फील होता है क्या ये सच में प्यार है, और अगर ये प्यार है तो फिर ये थर्ड पार्टी के साथ क्यों इतना ऐसा फील करते कि उनको छोड़ेंगे तो शायद इनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि इनको डर तो आपका लगना चाहिए, आपकी बददुआओं का लगना चाहिए, लेकिन ये थर्ड पार्टी के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत करेंगे तो इनको थर्ड पार्टी से बददुआएं लग जाएगी, या तो इनको पूरा पूरा जो इनका समाज है, या तो इनके इनके जो रिलेटिव्स है, ये इनका इतना जीना मुश्किल कर देंगे, टॉन्ट मार मार के, गलत सलत बोल बोल के, इनके कैरेक्टर के बारे में बोल बोल कर इनकी कंप्लीट इमेज खराब कर देंगे, ठीक है। तो ये इनसे मतलब लगता है कि आप भले इनको बद्दुआएं दो, थोड़ा सा सब्र रखेंगे और ये आपको मना लेंगे, लेकिन ये अभी अगर थर्ड पार्टी को हर्ट करते हैं, अगर ये थर्ड पार्टी को अभी तकलीफ देते हैं, अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है तो फिर ये लोग इनको जीने नहीं देंगे, ठीक है। गिल्ट है कि इन्होंने आपको ठुकराया, गिल्ट है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को अपनाया, और उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, कम से कम 2 4 5 महीने थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करा, बहुत ज्यादा शो ऑफ करा कि ये दोनों मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट कपल है, लाइक सबको यही लगा है, इनके घर वाले, इस पर्सन के जो भी थर्ड पार्टी है उनके घर वाले, सबको ये शो ऑफ करा गया है कि ये दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश है, ठीक है। तो सडनली अगर ये पर्सन उनको डिस्टेंस देने लगेंगे, क्योंकि आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा शातिर दिमाग समझते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बहुत दिमाग लगाया है इस पर्सन को, लाइक इस थर्ड पार्टी को ये समझाने में, या तो ये फील कराने में कि आपके पर्सन इनके लिए मतलब सच्चे लवर है, सच्चा प्यार करते हैं, और सच्चे इनसे सच्चे दिल से सिर्फ इनके हैं, और ये कभी भी इनको चीट नहीं करेंगे, इनके लाइफ में कभी कोई नहीं था। ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन ने इनको फील कराने में अपना पूरे 5 6 महीने वेस्ट कर दिए, ठीक है। और जब ये थर्ड पार्टी को भी ये यकीन हो गया है कि जैसे कि आपके पर्सन इनके लिए सब कुछ है, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये चीटर नहीं है, तो फिर थर्ड पार्टी की एनर्जीज में भी आपके पर्सन के लिए लॉयल्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस बात का भी आपके पर्सन को गिल्ट है कि इन्होंने क्या कर दिया, मतलब एक ऐसे पर्सन को अपने आप से प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया जो कि जस्ट न्यू मैरिड कपल था, तो आपके आपके पर्सन को ये फील नहीं कराना चाहिए था, ये शो ऑफ के चक्कर में कि इसे कभी मुझ पे डाउट नहीं आना चाहिए कि मैं किसी और से प्यार करता था, और जो कि इनका नाम खराब नहीं होना चाहिए, इनका इम्पोर्टेंट है कि इनकी प्रेस्टीज, इनकी इमेज, जो कि किसी कोई भी पर्सन आकर इनको गलत वर्ड बोलेगा, आपके पर्सन को डायरेक्टली जान देने का दिल करता है, तो इसी डर के चक्कर में आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराया। अब इस बात का गिल्ट हो रहा है कि इन्हीं की बिहेवियर की वजह से, इन्हीं की हरकतों की वजह से थर्ड पार्टी तो इनसे सच में प्यार करने लगी है, तो फिर गिल्ट गिल्ट आपके लिए भी है कि इन्होंने आपके साथ क्या करा, गिल्ट इनके लिए भी है कि अब इन्होंने इनको प्यार करने के लिए मजबूर करा, अब इनको डिस्टेंस कैसे देंगे, ठीक है।
नाम खराब नहीं होना चाहिए, और इसलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं। प्लान इस तरह से कि जैसे कि थोड़ा-थोड़ा आप इनको हिंट दे रहे हैं कि इनको थोड़ा-सा दूर रखना अपने आप से, इंटरेस्ट नहीं दिखाना। जब इनका फिजिकल का दिल करे तो इनको मुँह घुमा के सो जाना, ठीक है? जिससे कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगे कि इनका पर्सन इनसे खुश नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा क्या हुआ है इनको? तो जो प्यार इन्होंने दिया है, अब उस प्यार को ये नफ़रत में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और तब जाके कुछ हो सकता है, क्योंकि सब अच्छा चल रहा है, बातें भी अच्छे से हो रही है, तो ऐसे रिश्ते में डिवोर्स कैसे होगा? ऐसे रिश्ते में कैसे थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे? तो अब आपके पर्सन फिर से दिमाग लगा रहे हैं थर्ड पार्टी के दिल में नफरत भरने के लिए। आपका प्यार तो है ही, वो तो कहीं नहीं जाने वाला, कम भी नहीं होने वाला। इनको पता है कि अभी भी आपसे बात करेंगे, आप तुरंत इस रिश्ते में चले जाओगे, आप इस पर्सन की सारी गलतियां भुला दोगे, और आपके एनर्जीज में भी यही है, ठीक है? आप इस पर्सन के बिना नहीं जी पाते हो, तो आप तो हो रेडी, ये जब भी आपसे बात करेंगे। लेकिन ये पर्सन को इस थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए अब दिमाग लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पर्सन को टाइम लगेगा, ये इनको पता है। अगर ये आपको बता देंगे तो आपको भी यही लगेगा कि हो सकता है कि ये सच भी कह रहा है, लेकिन इसके लिए करने में कितना टाइम लगेगा, इसको ये समझाने में कितना टाइम लगेगा, और कब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को सच में नफरत भरी निगाहों से देखने लगेंगी। इन सब बातों का कोई टाइम लिमिट नहीं है आपके पर्सन के पास, ठीक है? वर्ल्ड की एनर्जीज है यहाँ पे, कंपटीशन की एनर्जीज है, सर्कल की एनर्जीज है। यहाँ पे सर्कल में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, जो कि इन्होंने अपने आप में ही जैसे कि बना लिया है, अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। सब लोगों ने इनको पकड़ कर रखा है, बांध रखा है, ग्रुप में दबा कर रखा है, अब इनको कोई छोड़ ही नहीं रहा है। वर्ल्ड की एनर्जीज आपके लिए कि ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहते हैं, अपनी गलतियों के लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके सामने सरेंडर करके आपको ये सब कुछ शो करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त ये पर्सन आपको कुछ भी बताकर आपको हर्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है? आपने ऐसे नहीं तो वैसे इन बातों पे तो भरोसा कर ही लिया है, आप ही के पर्सन के शो ऑफ की वजह से कि इनकी ज़िंदगी में सब अच्छा है। अब ये पर्सन आपको याद भी नहीं करते, और शायद ये पर्सन मतलब कभी लौटेंगे। आपने इस बातों पे भरोसा कर ही लिया है, तो आपको थोड़ा-सा और हर्ट ही करेंगे ये, आपको और नाराज़ ही करेंगे ये, और आपको और ज़्यादा आपके लिए ईगो में ही रहेंगे, ठीक है? इनको आपकी बहुत केयर है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए इस वक़्त तो एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, और ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? प्रिपेयर इसलिए कि जब भी आपके सामने आएँगे, आप क्या इनको रिएक्ट करोगे इनको नहीं पता, लेकिन जो भी होगा इनको झेलना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये पर्सन आपको उकसाना चाहते हैं, और ज़्यादा गुस्सा दिलाना चाहते हैं कि आप स्ट्रेस में ना रहो। आप इस पर्सन के बारे में इतना मत सोचो, चाहे आप इस पर्सन के लिए कितना भी गलत बोलो, लेकिन आप अपने दिल की बातें इस पर्सन को, मतलब चाहे मैसेजेस में हो, लेकिन टाइप करके भेजते रहो, और ये लिटरली उसे रीड भी करते हैं, और रीड करके इनको अच्छा भी लगता है, चाहे आपने उसमें उनको गालियाँ भी क्यों ना दी हो, ठीक है? तो ये आपको कह रहे हैं कि आप ऐसे अपने नेगेटिव बातें अपने दिल में छुपाकर आप अपना स्ट्रेस बढ़ाओ मत, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको मैनिफेस्ट इसी एनर्जीज में कर रहे हैं कि इनको आपकी बहुत फिक्र है, आप आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, आपकी नाराजगी आपके पर्सन से देखी नहीं जाती है, ठीक है? इनको आपकी बहुत दया आती है, लेकिन ये दया के लिए लौटना नहीं चाहते, ये प्यार के लिए ही लौटना चाहते हैं कि इनको आपका प्यार आपकी तरफ खींचे, ठीक है? और इसलिए आपके पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं करंट में। तो डिस्टेंस तो है, ऐसा नहीं कि आपको अभी के अभी कुछ ऐसा कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि आप ही के साइड से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा जो भी बोलना है, बस आप बोलो बोलो बोलो। भले इस पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, फिर भी ये पर्सन आपके मैसेजेस रीड करते हैं। इनके पास कोई तरीका है आपके मैसेजेस रीड करने का, बस आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? आपके लिए फायर एनर्जी से मतलब कि, और बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि ना आपके लिए पैशनेट है, आप भी इनके लिए पैशनेट हो, आप दोनों एक दूसरे का सेटिस्फेक्शन हो। तो वैसे भी आप दोनों एक दूसरे के बिना कभी भी कंप्लीट नहीं हो, ठीक है? तो जितना टाइम ये पर्सन आपको डिस्टेंस देंगे, उतना ही अपने आप को भी तकलीफ ही देंगे, ठीक है? तो ये मत मानिए कभी भी कि ये पर्सन आपके बिना खुश है, बस ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो। अभी इस पर्सन को यही एनर्जीज फील हो रही है, इवन जैसे मैंने बताया कि इनको नेगेटिव ड्रीम जो आ रहे हैं ना आपके लिए, ये इनको यही बता रहे हैं कि आप इनके बिना अभी करंट में पता नहीं क्या कर रहे हो, रो रहे हो, आपकी क्या हालत हो गई होगी, इतनी जल्दी तो आप किसी और रिश्ते में जाओगे नहीं, ठीक है? तो ये आपके लिए प्रे करते हैं, आपकी खुशियों के लिए प्रे करते हैं, और ये अपने आप में जैसे कि भगवान से पूछते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि कब होगी ये सिचुएशन इम्प्रूव, कब हो जाएगा ये अपने आप जो आपके पर्सन चेंज का इंतजार कर रहे हैं, भगवान भरोसे, ये कब चेंज होगा, कब ये थर्ड पार्टी से दूर हो जाएंगे, और कब ये इस दिखावे की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ये दिखावे का प्यार इनको नहीं करना है, इन्होंने थर्ड पार्टी को इम्प्रेस करने के चक्कर में और इनको झूठा यकीन दिलाने के चक्कर में उनको सच में मजबूर कर दिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया।
और अब इनको कैसे फिर से दूर करेंगे, ठीक है। तो दिमाग लगा रहे हैं और सडन किसी मैजिक का मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई मैजिक हो जाए, ठीक है। इनको कोई ऐसा रास्ता चाहिए जहाँ पे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को एक ऐसे स्ट्रांग बात बोलकर इनको अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। इवन ये खुद ही चाह रहे कि थर्ड पार्टी इनको ऐसा कुछ बोल दे, कुछ ऐसी बातें लाइक ये भी किसी और से प्यार करती हैं, इनको तो फोर्सफुली शादी हुई है, जैसे कि ये इनको चीट करे, इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी आ जाए जिससे कि आपके पर्सन के लिए सब कुछ आसान हो जाए, ठीक है, इनको छोड़ना। तो ये अपना नाम खराब कर कर नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी के ऊपर कुछ ब्लेम लगाकर इनको अपनी जिंदगी से साइड करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपके पर्सन की स्ट्रेंथ नहीं होती है, इसके लिए भी अपने आप को ही कसूरवार समझते हैं कि क्या ऐसा करने से अपने आप को जिंदगी भर माफ कर पाएंगे। पहले तो गलती हुई है आपकी जिंदगी बर्बाद करके, और ऐसा करके थर्ड पार्टी की भी जिंदगी बर्बाद करेंगे। तो क्या ये सही है? क्या इनको ऐसा करना चाहिए? और इसलिए हर बार ये एक्शंस में आ जाते हैं और फिर से अवॉइड कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, इस तरह से, ठीक है। तो ये करंट में कुछ भी क्लियर एनर्जी थर्ड पार्टी को नफरत भरी दे नहीं पा रहे, ठीक है। तो आपके प्यार के ऊपर इस पर्सन को इतना तो आपके प्यार के ऊपर इस पर्सन को इतना तो भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इस रिश्ते से कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है। आपको किसी और से प्यार होगा ही नहीं। ये एनर्जी, ये कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ईगो इसलिए दिखाते हैं, आपको रिप्लाई नहीं करना, बात नहीं करना, बिजी हो, अगर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, रिप्लाई देते भी हैं तो बिजी हो, इस तरह से कुछ कह देना। तो ये जानबूझकर ईगो है कि आपको अगर इनको डिस्टेंस भी देना है, अगर आपको कहीं जाना भी है ना, फिर भी ये पर्सन रोकेंगे नहीं। जैसे कि रास्ता क्लियर है, आप अपना डिसीजन खुद लो, और ये पर्सन आएंगे तो ये अपने हिसाब से आएंगे। तो इसको पता ही नहीं है ना कि टाइम लिमिट क्या है। तो आपको ये बोल नहीं सकते कि तू 2 महीने रुक, 4 महीने रुक, 1 साल रुक, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके हिसाब से इनको अब आपकी जिंदगी का टाइम, आपकी जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट ईयर्स है वो वेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आप दोनों की डेस्टिनी है, अगर आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो, तो आप दोनों का रियूनियन 100% होगा, इस बात के ऊपर आपके पर्सन को भरोसा है, ठीक है। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि अबंडेंस को बताता है, ठीक है। तो जो है आपके पर्सन करंट पे तो यही सोच रहे हैं, ठीक है। इनको दूर भी भागना है, थर्ड पार्टी को डिस्टेंस भी देना है, और इसके लिए आपके पर्सन को एफर्ट्स भी नहीं लगाने हैं, ठीक है। ये सोचते हैं लेकिन अपने आप में गिल्टी बहुत ज्यादा फील करते हैं, आपके भी गिल्टी, थर्ड पार्टी की भी गिल्टी। और जैसे कि अपने आप में, जैसे कि बहुत ज्यादा अपने जैसे ना खुद को बहुत टैलेंटेड समझते थे, तो इनका सारा टैलेंट अब पानी भरने चला गया है, ये एनर्जीज आपके पर्सन की, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने इतना दिमाग लगाया और सब कुछ जो अच्छा था सब खराब कर दिया। इनके पास आपके जैसा पर्सन था जो इनसे इतना प्यार करता था, अनकंडीशनली इनके लिए सब कुछ करता था, कितनी केयर थी आपको इस पर्सन की, ऐसे पर्सन को इस पर्सन ने खो दिया है। इस बात का इनको करंट पे पछतावा बहुत है, ठीक है। ईगो की वजह से ये पर्सन आपको ये बोलकर बताते नहीं है। अब हम देखते हैं अगले अगले 24 घंटों के एनर्जीज में आपके पर्सन के थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में आपके पर्सन के थॉट्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं। यस, 10 ऑफ पेंटाकल्स। पेंटाकल्स अपना अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस रहेंगे, अब अपने पैसों के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, करियर के ऊपर ज्यादा फोकस रहेंगे, और बैक ऑफ द माइंड आपके थॉट्स चलाएंगे, आपसे मिलने की प्लानिंग करेंगे, आपको कुछ समझाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्लानिंग में है, ठीक है। ऐसा सोचते हैं कि क्या मैं मिलूँ, क्या मैं बात करूँ, क्या मैं डायरेक्टली जाऊँ, क्या या तो टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई कर दूँ, क्या नहीं। फिर से इनके माइंड में आता है टॉवर, जो इन्होंने आपको दिया था, स्टार्टिंग का ही कार्ड था ये, कि इस पर्सन ने जो आपको खुद होकर आपको डिस्टेंस दिया है ना, तो इसके बाद आपसे अभी सामना करना आपके पर्सन के बस की बात है ही नहीं, ठीक है। इसलिए पर्सन को बार बार अपना डिसीजन बदलना पड़ता है, ठीक है। इन्होंने जो मूव ऑन करा है ना, इस गलती के लिए आपके पर्सन अपने आप को जल्दी माफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसी एनर्जीज की वजह से ये पर्सन आपके पास आने में उतना ही डिले करेंगे। यही इनके अगले 24 घंटों की एनर्जीज में भी है, आप क्लियरली देख पाओगे। डेथ, टॉवर, एट ऑफ कप्स, हर एक कार्ड हमें यही बताता है कि आपके पर्सन अपनी जिंदगी में तो खुश है ही नहीं, सब कुछ नेगेटिव है, और जो भी जिंदगी जी रहे हैं, जो लोगों को अच्छा दिख रहा है, वो सिर्फ शो ऑफ की लाइफ है। और इस शो ऑफ की लाइफ से आपके पर्सन खुद परेशान है, ठीक है। ये अपने माइंड गेमिंग से खुद परेशान है, ये आपको रुलाकर परेशान है, और आपको रुलाकर ये खुद भी बहुत ज्यादा रोते हैं, ठीक है। एनर्जीज में बैक ऑफ द माइंड यही है कि मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, मुझे रियूनियन चाहिए, मैं ऐसी नेगेटिव जिंदगी जी नहीं सकता। तो जो अभी एनर्जीज है आपके पर्सन की, वही एनर्जीज अगले 24 घंटों में कंटिन्यू है, ठीक है। तो हम देखते हैं आपके पर्सन का, अगर ये एनर्जीज है, ऐसे थॉट्स हैं, तो क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आती है, क्या इनके थॉट्स चेंज होंगे। इनकी जो एनर्जीज है, जो थॉट्स है इस रिश्ते को लेकर,
क्या ये चेंज होंगे? यस, 100% होंगे। तो इनके थॉट्स में, एनर्जीज में कब तक चेंजेस आ सकते हैं और ये मेरे यूवर्स से सामने से कब तक एफर्ट्स लगा सकते हैं मेरे यूवर्स के लिए, इस रिश्ते को सही करने के लिए कब तक एफर्ट्स लगा सकते हैं। एफर्ट्स का इनको खुद को पता नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि इनको नहीं पता है कि आपके लिए एफर्ट्स कब लगाएंगे, लेकिन 100% इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। इन्होंने जो आपका हार्ट ब्रेक करा है ना, इसके लिए पर्सन आपको सच्चे दिल से माफी मांगकर आपको अपनाएंगे। न्यू बिगिनिंग भी है और इस रिश्ते में आपका मैरिज भी है, ठीक है। इनको अभी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि आपके पर्सन अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, बंधा हुआ महसूस करते हैं। एक बार इनकी ये स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना यहाँ से निकलने की और इन सलाखों को तोड़ने की, तो फाइनली ये पर्सन आप ही के पास आने हैं, ठीक है। तो इस रिश्ते में आपका मैरिज भी है, क्योंकि ये पर्सन आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए लॉयल है। हीरोपन मतलब कि ये पर्सन आपके अलावा कभी किसी और को अपनी जिंदगी में जगह दे ही नहीं सकता, अपने दिल में जगह नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये आपके साथ भी जस्टिस करेंगे और ये थर्ड पार्टी के साथ भी जस्टिस करेंगे। तो ये ऐसा कुछ माइंड लगाएंगे जिससे कि, जैसे मैंने बताया कि इनको अपने प्रेस्टीज से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इनकी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। तो आपके पर्सन ऐसा ही कुछ दिमाग लगाकर सब कुछ सही करके आपके पास लौटेंगे, ठीक है। आपको इनसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे। तो आपको भी ऐसा नहीं कि एक जगह पे बैठ के इस पर्सन का इंतजार करना है, या अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से एफर्ट्स लगाएंगे। आपको भी अपनी मर्जी से जीना है, आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में जो जो आपका दिल कहे ना वो करते जाओ। आपको सिर्फ अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है, ठीक है। अब हम आपके पर्सन के साइड से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इस वक्त। ये आपसे कुछ भी कहेंगे, कुछ ऐसी बातें जो आपसे कहते नहीं हैं, लेकिन दिल बहुत होता है करने का, दिल बहुत होता है कहने का, ठीक है। ये कुछ ऐसी मैसेजेस हैं। नॉट रेडी टू एस्केप्ट यू। करंट में आपको कंप्लीट रीडिंग में यही सुनाई दिया होगा कि ये पर्सन इस वक्त आपको एस्केप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। रॉन्ग बिहेवियर, इस पर्सन ने आपके साथ गलत बिहेवियर करा है। इस बात के लिए पर्सन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज फील होती है और ये पर्सन अपने आप को माफ नहीं कर पाते, और इनको ये भी फील होता है कि अगर ये अभी आपको बात करेंगे, अभी आपसे मिलेंगे, तो आपका बिहेवियर भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। और ये स्टक है, स्टार्टिंग के एनर्जीज में ये था कि ये पर्सन बहुत स्टक है करंट एनर्जीज में। ये ना पीछे जा पा रहे ना आगे आ पा रहे हैं, बस वहीं पे बैठे हुए हैं। मतलब ना तो आपको रिप्लाई करते, ना तो आपसे कुछ बात करते, ना तो आपको कुछ क्लैरिटी देते हैं, और ना ही अपनी जिंदगी में कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइस कर लिया इस पर्सन ने, और जैसे कि समझ रहे अपनी जिंदगी को कि क्या करना चाहिए, क्या करा है इन्होंने, इन्होंने आपके साथ किस तरह से आपकी जिंदगी खराब करी, और ये जैसे कि सीख रहे इन सब चीजों से, ठीक है। डिवाइन मेक थिंग्स बेटर फॉर यू, लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके पर्सन अपने ही हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, तो आप भी अपने हिसाब से सब कुछ करो। भगवान आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते बनाएंगे कि आपके लिए सिचुएशन बेटर 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 होती जाएंगे, ठीक है। आपका सोल कनेक्शन है और ये सोल कनेक्शन कभी नहीं टूटने वाला है, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलेगी यूनिवर्स की। चेहरे से प्यार है सिर्फ, इस पर्सन को करंट एनर्जीज में हो सकता है कि आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ आपके फेस से प्यार करते थे और जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते हैं ना, तो शायद ये पर्सन किसी और का फेस देखकर उनकी तरफ चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन सैक्रिफाइस कर रहे हैं करंट में। ये इस एनर्जी से सब कुछ सीख लिया इस पर्सन ने, अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन ये आप दोनों की ब्लेसिंग्स के लिए बहुत प्रे करते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स आपको जरूर ब्लेसिंग्स देंगे, आपको आपका रिश्ता जरूर लौटाया जाएगा। आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, आप जो डिसाइड करोगे आपको वही दिया जाएगा। रोमांटिक थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट ना हो, जैसे मैंने आपको बताया कि करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को रोमांटिक थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है अपनी प्रेस्टीज के लिए, और जो कि प्लानिंग करके ही उनको निकालेंगे। फेब्रुवरी अगस्त में आपका रिश्ता सही होने के चांसेस है, ठीक है। मैरिज अपॉर्चुनिटी आपको इस रिश्ते में जरूर मिलेगी। कमिटमेंट, आपको इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए, आपको लगता है कि ठीक है मैं तो इंतजार कर लूंगी, लेकिन एटलीस्ट ये पर्सन आपको कुछ तो बताए, कुछ तो क्लैरिटी दे, ये पर्सन आपको मैरिज की कमिटमेंट दे। अगर आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए तो आपको ये स्विच वर्ड चैंट करना है, टुगेदर रॉक रोज, टुगेदर रॉक रोज। और आप कमेंट बॉक्स में भी इस स्विच वर्ड को लिख सकते हो, ठीक है। टुगेदर रॉक रोज, टुगेदर रॉक रोज, जैसे आपको 3 टाइम्स लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप इस पर्सन से जल्दी एक्शन भी मैनिफेस्ट करोगे, आपको इस रिश्ते में मैरिज अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, ठीक है। ये जल्दी बोलेंगे, मतलब जो डिले है ना इस पर्सन का, एटलीस्ट आपको बोलकर बताएंगे तो आपको अच्छा तो लगेगा। आप जो नेगेटिव एनर्जीज में जीते हो, आप जो डिप्रेशन में रहते हो, आप इस एनर्जी से तो बाहर निकलोगे, ठीक है। तो आपको इनके साइड से एक्शंस आने लगेंगे,
ठीक है। तो स्विच वर्ड को आप कमेंट बॉक्स में भी लिखो, और आप जैसे कि रेगुलर चैंटिंग भी कर सकते हो स्विच वर्ड को। आप इस मंत्र को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो 3 टाइम्स, राधे कृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः। इवन इस मंत्र का चैंटिंग भी आप कर सकते हो डेली, ठीक है। ये है ही रियूनियन के लिए, लव रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है। रिटर्न मनी फ्रॉम समवन, अगर आपका किसी के पास पैसा पेंडिंग है, किसी ने लिया है, तो आपको आपका पैसा बहुत जल्दी मिलने वाला है। और एक देख लेते हैं, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, आपके पर्सन ने खुद ही सब कुछ डिस्ट्रॉयड कर दिया है। मॉम वेरी केयरफुल, आपके पर्सन की मम्मी जो है इनको बहुत ज्यादा प्यार शो करती है, और इसी वजह से भी आपके पर्सन को नहीं उनको हर्ट करते टाइम, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी को हर्ट करेंगे तो इनकी मॉम को भी हर्ट होगा, तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। इंज्योर्ड है, अपने आप को बहुत तकलीफ देते हैं, सैड रहते हैं। और एक मैसेज देखेंगे, ट्यूसडे या संडे आपको आपके किसी मैसेज का कोई रिप्लाई आने के चांसेस है, या तो आपको कोई मिस कॉल आने के चांसेस है, ठीक है। भयानक शर्तें जान ले रही है, हो सकता है कि आपने इस पर्सन के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी है जिस वजह से भी आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते, ठीक है। क्योंकि आपकी शर्तें ही ऐसी है कि ये पर्सन आपको इस वक्त कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते, आपको अपना भी नहीं सकते, और ये आपसे प्यार भी चाहते हैं। तो आपकी शर्तों की वजह से ये रिश्ता अभी तक स्टार्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं भी जिन्होंने बहुत कंडीशंस डाल कर रखे हैं, तो आपको थोड़ी सी अपनी कंडीशंस कम करनी होगी, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।